तनु एंड वेलकम टू तनु स्टडी अकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है मीडिया। तो ये सिविक्स का चैप्टर है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए वहाँ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। तो अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। The exchange of information and ideas between people is known as communication। यानी जब हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ हैं वो और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, then it is known as communication। For example, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ through the platform that is YouTube। जो हमारा टॉपिक है, जो मीडिया है, तो मैं अपने जो आइडियाज़ हैं वो मीडिया पे बता रही हूँ कि कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होता है उसमें, इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ दोनों शेयर कर रही हूँ। सो इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन पहले कैसे होता था इन एंशिएंट टाइम्स? थ्रू पिजन्स। पिजन्स कैसे लेटर्स लिखने पड़ते थे, पिजन्स लेटर्स को पहुँचाते थे। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत दूर भी होता था। 20 days से 1 month तक का टाइम लग सकता था। और मे भी अगर पिजन रास्ता भूल जाए देन फिर तो आपका लेटर नहीं जाने वाला। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता था मैसेंजर का। मैसेंजर पहुंचाते थे, लेकिन उसमें भी उतना ही टाइम लगता था, 1 month तो लग ही जाता था, क्योंकि तब जो हमारे एरोप्लेन होते हैं ये सब नहीं होते थे, इसलिए। नाउ मास मीडिया। All the means through which we communicate in society are known as media। यानी वो सारे मीन्स यानी मोड, जो इंस्ट्रूमेंट, जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी, हम सोसाइटी में किस तरह से बात करेंगे, जो मोड होगा, इट इज़ नोन एज मीडिया। जैसे मैं किस मोड से कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई शुड यूजिंग फ़ोन। So it is a type of media only. Now, what is mass media? Forms of, here it is media। Sorry अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो ये इंडिया की जगह मीडिया है। Forms of media which reach millions of people within a country or across the world is known as mass media। यानी मीडिया के वो फॉर्म जिससे मेरा जो आइडियाज़ हैं वो मिलियंस ऑफ लोग, यानी मिलियन ऑफ लोग, मिलियन हम इसको अभी मिलियन तो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 1 लाख। तो 1 लाख पीपल या फिर उससे ज़्यादा, यानी एक कंट्री में स्प्रेड हो रहा है या फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया मेरा आइडिया, इट इज़ नोन एज मास मीडिया। आपको एक आइडिया बताइए जिससे मास मीडिया मीन्स एक ऐसा आइडिया जो पूरे वर्ल्ड में शेयर हुआ हो, पूरे वर्ल्ड में चलता हो। तो सिंपल है, यूट्यूब पूरे वर्ल्ड में चलता है। ऑल द पीपल मे बी यूजिंग इट, कुछ ही होंगे जिनको नहीं पता होगा। अब 2 न्यूज़ चैनल्स हैं, दैट इज़ जी न्यूज़ एंड आज तक। ये हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं। मास मीडिया के जल्दी से हम रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। मास मीडिया के मीन्स कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सो इट इज़ टीवी, टेलीविज़न, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। अब यहाँ पे ये जो फ़ोन है, अगर आपको समझ में आया तो ये फ़ोन नहीं गलत है, इट इज़ इंटरनेट। यहाँ पे INT, इट इज़ रिटन फॉर इंटरनेट। अब इंटरनेट कैसे? कोई फ़ोन है उसमें इंटरनेट यानी जिसको हम डेटा कहते हैं, डाटा, वो नहीं है तो कैसे चलेगा? हाउ, जो प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं? फेसबुक, उस पर मैं कैसे करूँगी, क्योंकि फेसबुक बिना डाटा के नहीं चलता है, तो इसलिए हमारा इंटरनेट सोर्स है, फ़ोन नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा है? टेलीविज़न, देन रेडियो। रेडियो में आज जो भी न्यूज़ चल रही है वो शेयर होती है, स्पीकर होता है जो बताता है। और नेक्स्ट हमारा है न्यूज़पेपर, NP फॉर न्यूज़पेपर। अब आगे देखिए लोकल मीडिया। लोकल मीडिया कवरेज इश्यूज दैट इन्वॉल्व अ लोकल कम्युनिटी। कोई लोकल कम्युनिटी देखते हैं, राजपूत की बात करते हैं,
तो राजपूत जो ग्रुप है उन्होंने ए नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू किया है। तो हर एक कम्युनिटी उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझेगी, सिर्फ राजपूत कम्युनिटी ही उसे पढ़ेगी। तो इट इज़ यूजुअली नॉट कवर्ड बाय मास मीडिया, यानी जो मास मीडिया है, मास मीडिया क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल इंटरनेट। तो इंटरनेट में आपने देखा हो तो हम सर्च करते हैं नई दुनिया, टुडेज़ न्यूज़पेपर, पीडीएफ ऐसे आ जाता है। लेकिन राजपूतों का जो जैसे ए न्यूज़पेपर है तो वो हमें शो नहीं होगा, बिकॉज वो मास मीडिया में नहीं आता। अब मास मीडिया के बिलियंस मिलियंस ऑफ लोगों के साथ शेयर नहीं हो रहा है, सिर्फ राजपूत कम्युनिटी के साथ हो रहा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया जो होता है इसके टाइप्स होते हैं। प्रिंटेड मीडिया, तो प्रिंटेड मीडिया का एग्जाम्पल क्या है, न्यूज़पेपर और मैगजीन। प्रिंटेड मीडिया से आप समझ पा रहे हैं कि जो प्रिंटेड मीडिया होता है वो प्रिंटिंग प्रेस के बिना काम नहीं करेगा, यानी जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी ये जो फॉर्म्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। अब अगर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन छपना ही बंद हो जाएंगी, प्रिंटेड मीडिया ख़त्म हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं उस पर निर्भर होते हैं, यानी दे डिपेंडेंट ऑन इट। एग्जाम्पल देखिए, कैमरा होता है, मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें इंटरनेट है, तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ अपनी वीडियोस डालने के लिए, क्योंकि वो नहीं होंगी तो फिर मैं अपने आइडियाज़ कैसे शेयर करूँगी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कौन से हैं, टीवी और रेडियो। टीवी कैसे है, टीवी है तो उसमें स्टफ़ चाहिए होता है। स्टफ़ कैसा, कैमराज होते हैं, बड़े बड़े कैमराज होते हैं, वो नहीं होंगे तो फिर रिकॉर्ड कैसे होगा। फिर मेरे जो मुझे न्यूज़ चैनल्स होते हैं फिर उनकी भी रिकॉर्डिंग होती है, शूटिंग होती है। अब देखिए रोल ऑफ मीडिया का इसमें काम क्या होता है हमारे आसपास में, हमारी कम्युनिटी में। हाईलाइट प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करेगी। प्रॉब्लम देखिए, पॉवर्टी है, कोई लॉ पास हुआ, हमें वो लॉ नहीं चाहिए था, लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, तो मीडिया विल हेल्प अस। अब सेकंड क्या है, हेल्प सिटीजन अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो दे डजंट नो हाउ गवर्नमेंट वर्क, तो उनके लिए मीडिया होती है। मीडिया कैन एक्सप्लेन देम वेरी वेरी ब्रीफली। वो हिंदी में लोगों से बात करती है, उन्हें समझाने में हेल्प करती है। आपने देखा हो तो मीडिया अलग अलग लोगों के पास जाती है, उनके जो एक पॉइंट से, मतलब उन्हें किसी लॉ के बारे में अगर उन्हें कुछ भी पता है उस लॉ के बारे में, तो वो कैसे अपने आइडिया शेयर करते हैं। तो मीडिया वेरी हेल्पफुल है हमारे लिए। इन्फॉर्म पीपल अबाउट लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स। कोई लॉ नया आया है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसके बारे में बताएगी। प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू रेज देयर कंसर्न। कोई कंसर्न है, नहीं कोई डाउट हो रहा है कि रैदर मीन्स कोई भी लॉ है वो फाउंड जैसे हो चुका है, उसको निकाल तो लिया है, बिल पास हो गया है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई उससे ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, तो फिर मीडिया विल हेल्प। वो गवर्नमेंट को अगर पहले प्यार से तो नहीं, फोर्स कर देगी उसे, इतने ज़्यादा बार बार डिबेट्स होंगे तो गवर्नमेंट कोई ना कोई लॉ निकालेगी जिससे वो लॉ फॉलो होना लगे। हेल्प पब्लिक टू पुट देयर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी ओपिनियन है, अब पब्लिक कैसे पुट करेगी, जैसे पब्लिक ने कहा कि ए ओपिनियन फॉलो होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, थ्रू मीडिया हेल्प करेगी गवर्नमेंट को ये जानने के लिए कि लोगों का ओपिनियन क्या है, क्योंकि लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते हैं। तो मीडिया इज़ जस्ट अ सोर्स टू टॉक टू गवर्नमेंट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। एक्ट देखते हैं कुछ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम समझ गए हैं। अब देखिए इससे ग्रांट सिटीजन टू राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको ये परमिशन देती है और ये कहती है कि यू हैव द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब लैंडमार्क एक्ट क्या है, इसमें
जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं यानी जो सिटीजन्स हैं वो इनका पूरा पूरा हक है कि ये जाने के गवर्नमेंट कोई लॉ है तो पहला क्यों ले रही है, फिर वो फॉलो हो रहा है या नहीं। तो जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे थ्रू मीडिया आप उनसे पूछ सकते हैं। और उस जो आपने क्वेश्चन बोला है यानी पूछा है क्वेरी, तो उसका आंसर आपको रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए 30 डेज़ में। 30 डेज़ में मिल ही जाना चाहिए आपको, और नहीं तो फिर जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं फिर डिबेट बैठती है तो फिर फोर्स पड़ता है गवर्नमेंट पे। बैलेंस रिपोर्ट, अब नॉट वन साइडेड। बैलेंस रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच इज़ नॉट वन साइडेड। वन साइडेड दैट इज इम्पार्शियल। अब इम्पार्शियल यानी पक्षपात जो नहीं करती है। पक्षपात जिसको हम पार्शियलिटी कहते हैं वो नहीं होता है, तो इसका पक्षपात का जो अपोजिट होता है वो इम्पार्शियल। वन साइडेड नहीं होती है यानी सिर्फ एक का पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने ये एक लॉ है ए, अब हर एक इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये तो सुना ही होगा आपने। अब मैं हूँ तो मैंने सोचा कि इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फॉलो नहीं होना चाहिए। अब ये वाला जो सेकंड वाला है उसने कहा कि होना चाहिए, इस वाले ने कहा कि थोड़ा बहुत होगा तो भी चलेगा, चौथे वाले ने कहा कि हम इसको किसी दूसरे तरह से भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू बताए उन्होंने, कैसे मीडिया को। फिर मीडिया को जो सबसे ज़्यादा बेटर लगा उसने वो गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। तो जो बेटर वाला हमारा आइडिया था वो सबके साथ शेयर हुआ, इससे सबका बेनिफिट हुआ। तो ये होता है बैलेंस रिपोर्ट, यानी हम किसी एक का जो मतलब इम्पार्शियलिटी करते हैं हम, यानी हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। अब पक्षपात हम आगे देखेंगे। सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो प्रोवाइड होते हैं किसी भी इशू या पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। इशू हमने देख ही लिया, पॉवर्टी के बारे में देख लिया हमने। Article 19(1)(a) ensure that the media has the right to express views and cover stories freely। यानी कोई स्टोरी है, स्टोरी नहीं रिपोर्ट ही होता है। रिपोर्ट कैसी, रिपोर्ट किसके बारे में हो सकती है। आज गवर्नमेंट मतलब सीएम जो हैं वो यहाँ पे आए, मुंबई गए, दिल्ली गए, कहीं पे भी गए तो रिपोर्ट बन गई है। कोई कोरोना है तो कोरोना अभी कितना चल रहा है, ये सब रिपोर्ट बन जाती है। अब सेंसरशिप क्या होती है, और इसका देखिए ये सेकंड वाले पॉइंट का सेंसरशिप का। प्रिवेंटिंग सम न्यूज़, बुक्स, सॉन्ग्स, मैगजीन्स, मूवीज फ्रॉम बीइंग है ये ब्रॉडकास्ट और पब्लिश्ड। अब जब हम किसी न्यूज़, सॉन्ग, बुक, मैगजीन या मूवी को रोक देते हैं, ऐसे गवर्नमेंट रोक देती है, तो उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। अब सेंसरशिप के मेन रीज़न क्या होते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स और मूवीज़ ऐसी चीज़ें, कंटेंट हो सकता है उनका जिसमें जो रिलेशंस हैं, स्पॉइल रिलेशंस बिटवीन कंट्री और स्टेट, यानी कंट्री के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यूएसए और इंडिया में कुछ भी मैं ऐसी बात बोलूं जिससे उनके रिलेशंस जो हैं वो स्पॉइल हो जाएं, तो ऐसी चीज़ें जो मूवीज़ वगैरह, न्यूज़ होती है, ये जो जब जो गवर्नमेंट होती है वो मना करती है, तो इसको हम सेंसरशिप कहते हैं। अब सेंसरशिप के एग्जाम्पल है, देखिए फैमिली मैन 2 और तांडव, ये 2 वेब सीरीज़ है इंडियन प्लेटफॉर्म पे। फैमिली मैन 2 में साउथ इंडियंस के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया था, तो लड़ाई हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो साउथ इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप या इस मूवी को बंद कीजिए। तांडव में भी कुछ ऐसा ही था, बस इसका कंटेंट थोड़ा अलग था, लेकिन ऐसा था कंटेंट जिससे रिलेशंस को स्पॉइल किया जा रहा था, इसलिए। अब अंडरस्टैंडिंग बैलेंस रिपोर्ट। बैलेंस रिपोर्ट हमने देख लिया कि इम्पार्शियलिटी होती है, पक्षपात नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर हमें कोई चीज़ जाननी है, पक्षपात नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। पहले तो ये 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड, कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है।
कुड देयर बी मोर स्टाइल्स, किसी स्टाइल्स को मतलब स्टोरी है तो उसको बताने के कोई और स्टाइल हो सकते हैं, और ऐसे कोई स्टाइल है जिसको जानबूझ के हटाया गया हो, पॉइंट ऑफ व्यू जो जानबूझ के हटाया गया हो। फिर सेकंड है कि जो हमारी रिपोर्ट है उसमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो रहा है, कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि नहीं, और किसका पॉइंट ऑफ व्यू लेफ्ट आउट किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, देखिए रामू, देखिए रामू और रमेश, तो ये दोनों बहुत पावर। अब रमेश जो था वो पहले मिनिस्टर रह चुका था, MIN फॉर मिनिस्टर, ओके, और ये रामू अभी CM है। अभी इसमें यहाँ पे तो हमारी मीडिया है, मैं लिख रही हूँ मीडिया के लिए। अब क्या है, ये दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं क्योंकि रमेश हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि रामू जी करप्ट हैं, ये हैं वो हैं। अब देखिए ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में। अब रमेश जी क्या कह रहे हैं कि रामू जी जो हैं वो करप्ट हैं, तो अब ये कैसे हो सकता है। रमेश जी ने हो सकता है रामू जी को देखा हो क्या करते हुए, करप्शन करते हुए, यानी वो किसी से पैसे ले रहे हो, ये सब देखा हो इसलिए। तो ये हो सकता है, अब ये पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं अलग अलग। या फिर ये भी हो सकता है कि रमेश जी रामू जी को बदनाम करना चाह रहे हो इसलिए हो। तो अब ज़रा देखिए कि हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे। क्वेश्चन आस्क करते हैं कि कौन सा बैलेंस, पहले 1 मिनट देखिए। अब मीडिया तो हमने बताई नहीं, मीडिया है वो कह रही है कि रामू जी जो हैं वो करप्ट नहीं है, कोई जो सबूत होता है वो नहीं दे रही है, लेकिन रमेश जी से बस ये कह रही है कि ही इज़ टेलिंग लाई। फिर क्या करेंगे हम, अब देखिए क्वेश्चन आस्क करते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, किसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, करप्शन की हो रही है, कि वेदर द जो हमारे CM है इज़ करप्ट और नॉट, तो करप्शन हमारा कंटेंट है इसमें। इन्फॉर्मेशन, कुड देयर बी मोर स्टाइल्स ऑफ स्टोरी, हाँ हो सकते हैं ऑफकोर्स। हमने देखा कि अब हमने अभी एक स्टोरी देखी कि रामू जी कह रहे हैं कि CM करप्ट है। अब दूसरी स्टोरी हो सकती है कि रामू जी इसको बदनाम करना चाहते हैं इसलिए। तो ये है हमारी जो स्टाइल स्टोरी का। तो क्या लेफ़्ट आउट हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल लेफ़्ट आउट किया है मीडिया ने सिर्फ इतना बताया कि रमेश जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने मे भी उन्हें बदनाम करना हो, तो उन्होंने दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं किया। तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अब दूसरा देखते हैं हम समझने के लिए, हुज पॉइंट ऑफ व्यू डज द रिपोर्ट कवर, किसका पॉइंट ऑफ व्यू कवर किया, सिर्फ CM का। CM ने कहा कि वो मुझे बदनाम करना चाहता है इसलिए कर रहा है, तो सिर्फ CM का कवर किया। कुड देयर बी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, यस बिल्कुल हो सकते हैं अदर पॉइंट ऑफ व्यू। हमने अभी देखा कि अब हो सकता है कि रामू जी सच बोल रहे हो, तो ये एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। हैव दे बी लेफ्ट आउट, हाँ इन्होंने एक हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो छोड़ दिया है, तो ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स बना के समझ सकते हैं हमारा कोई भी चीज़ है वैसे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे लिए आपके पास एक सरप्राइज़ है, वो है SOF ओलंपियाड। SOF वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओलंपियाड होता है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब अगर आपको आपके स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन वगैरह तो मिला ही होगा, अगर आपका स्कूल कोई रिकग्नाइज्ड स्कूल है तो उसमें नया एक एग्ज़ाम जुड़ा है, वो है ISSO। तो ये सोशल साइंस का ओलंपियाड है, इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ जितने ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। फिर अगर आपको इसकी क्लासेस, यानी जैसे मैंने UPSC की सीरीज़ शुरू की, वैसे ही अगर आपको इसकी भी सीरीज़ की ज़रूरत होगी मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देखने के लिए वेरी मच थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, बिकॉज आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स। और अब मैं 1000 लाइक्स का टारगेट रखा है मैंने, तो प्लीज़ इसे पूरा करवाइएगा। तो
प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किए। तब तक के लिए बाय।